नमस्कार। यह संदेश नौहर एवं नौहर के आसपास क्षेत्र की जनता, जैसे आसपास क्षेत्र जो भी नौहर के रेलवे स्टेशन पर डिपेंड हैं, नौहर आकर जो रेलगाड़ियां पकड़ते हैं, उन सभी के नाम यह संदेश है। कृपया अंत तक ज़रूर देखें। नौहर में रेल सुविधाओं के लिए बहुत ज़रूरी संदेश है तथा इस विषय पर अपनी राय भी ज़रूर दें। मैं राजकुमार जोशी, आर.के. जोशी, अध्यक्ष नौहर रेल विकास संघ, मीडिया प्रभारी जिला रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन हनुमानगढ़, नौहर क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों, सभी जनप्रतिनिधियों, सभी संस्थाओं के माननीय अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्यों, समस्त पत्रकार बंधुओं से यह अपील करता हूं कि रेल के मामले में उपेक्षित नौहर यानी हनुमानगढ़ सादुलपुर रूट, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस क्षेत्र में कितने भी पत्र लिखो, कितनी भी अपील करो, सब रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। तो क्या यहाँ की जनता रेल विभाग या जनप्रतिनिधियों के लिए कोई वजूद नहीं रखती है? इस क्षेत्र में आज रेल की अवस्था एवं व्यवस्था देखकर हम सभी को काफ़ी तकलीफ होती है। सुबह 8 बजे सादुलपुर के लिए ट्रेन निकलने के बाद सीधी 3:35 दोपहर में ट्रेन मिलती है और 3:35 निकलने के बाद में रात में 8:15 पर ट्रेन मिलती है। इसी तरह सुबह 6:15 पर हनुमानगढ़ की ट्रेन निकलने के बाद सीधी 2:30 पर दोपहर में मिलती है और 2:30 के बाद सीधी शाम को 7:15 पर। तो ये कैसी सर्विस हुई? क्या हम रेल सुविधाओं के, जो कि आज के युग का सबसे आरामदायक, सुरक्षित, सुगम और सस्ता साधन है, इसके बाद हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। सूरत जाने वाले व्यापारियों के लिए हमारे पास विकल्प उपलब्ध है, लेकिन आप पहले दिन यहाँ से जाओगे, रात में 2 बजे तक आपको जागना होगा। फिर अगले दिन सूरत पहुँचने पर रात में 2 बजे तक आपको जागना होगा। मतलब सीधा सा है, ट्रेन है लेकिन ट्रेन का समय अनुकूल नहीं है। इस बारे में लोगों का यह जवाब होता है कि कहीं तो ट्रेन रात में गुजरेगी। तो मैं उनको यह बात बता दूं कि वहाँ विकल्प भी मौजूद होते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही ट्रेन है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। इसके बाद मानव स्वभाव की प्रवृत्ति स्वार्थी स्वभाव की होती है। वह हमेशा यही चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधा हमारे अनुकूल हो। सभी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, वंदे भारत जैसी ट्रेनों का ठहराव रहे। बाकी स्थानों पर रुकने से हम ही बोल देते हैं कि ट्रेन को तो बैलगाड़ी बना दिया है, हर स्टेशन पर स्टॉपेज दे दिया गया। कोई मतलबी बोले, स्वार्थी बोले, हमें अपने क्षेत्र में हर तरह की सुविधा चाहिए। जैसे हर एक्सप्रेस हो या सुपरफास्ट, हमें हमारे स्टेशन पर ठहराव चाहिए और जनता के अनुकूल समय सारणी चाहिए। दिल्ली के लिए एक ट्रेन मिली, तिलक ब्रिज एक्सप्रेस, नाम एक्सप्रेस, किराया एक्सप्रेस का, और दिल्ली से, नौहर से दिल्ली 9 घंटा। ना उसमें एसी, ना कोई सुरक्षा, ना आपके समय की कोई कीमत, ना आपकी रिजर्व सीट की कीमत। अब आते हैं नौहर के अंडरपास पर, जिसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था अपनी कहानी खुद ही बयान कर रही है। यह अंडरपास किसी वाहन चालक या पैदल चलने वाले के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस अंडरपास को जब पार कर लेते हैं तो एक ऐसी जीत की खुशी महसूस होती है जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। नीचे की पूरी सड़क टूटी पड़ी है, वाहन चलने पर चारों तरफ मिट्टी उड़ती है, जिससे पैदल या बाइक सवार को कितनी तकलीफ होती है यह कहा नहीं जा सकता। भविष्य में कभी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसलिए रेल प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस अंडरपास से आने और जाने के रास्ते अलग अलग होने चाहिए तथा टूटी सड़क की मरम्मत करवाकर इसे आम जन के लिए सुविधाजनक बनाना चाहिए। नौहर रेलवे स्टेशन का पार्किंग चौक पूरी तरह टूट चुका है। बार बार शिकायत करने पर एक बार जवाब मिला, ये छोटा सा कार्य है, अगले हफ्ते इसका काम शुरू करवा दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 1 साल बीत जाने के बाद भी वो हफ्ता अभी तक नहीं आया। उसके बाद भी बहुत बार पत्राचार किया गया लेकिन रिप्लाई शून्य। इसके अलावा प्लेटफार्म नंबर 2 पर शेड का निर्माण, समुचित पीने के पानी की व्यवस्था, आगे पीछे के यात्रियों के लिए पानी की कोई खास व्यवस्था नहीं है हमारे रेलवे स्टेशन पर। किसी समय में नौहर क्षेत्र की जनता का बहुत दबदबा हुआ करता था कि नौहर का नाम सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूटने लगते थे। इसका प्रमाण मैंने स्वयं देखा है। काफ़ी समय पहले की बात है, मैं दिल्ली से नौहर आ रहा था। मेरे पास कुछ सामान था। 2 या 3 जीआरपी वाले और टिकट चालक मेरे पास आए और मेरे को रोक लिया और बोले, क्या है इसमें? मैंने कहा मेरा घरेलू सामान है। तो बोले खोलो इसको, ये सामान
मैंने जैसे उस सामान को नीचे रखा, एक ने पूछा टिकट कहाँ है और कहाँ जाना है। तब मैंने कहा नौहर। ये शब्द सुनने की देर थी कि सारे एक साथ बिना कुछ बोले वहाँ से चलते बने। उस समय की घटना मेरे ध्यान में है। कुछ व्यापारियों ने रेलवे स्टाफ की ज़्यादती के करते उनको सस्पेंड करवा दिया था। शायद नौहर में यह घटना किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन आज नौहर की जनता इतनी सहनशील कैसे हो गई, जो अपने अधिकारों के लिए, अपने संघर्ष के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। कृपया रेल विकास में हमारा साथ दें। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रेल का विकास बहुत ज़रूरी होता है। हम यह सब आमजन के लिए कर रहे हैं। ना हमें इसमें नाम चाहिए, ना ख्याति चाहिए। बस नौहर से लंबी दूरी की सुविधाजनक ट्रेनें मिले, सही समय सारणी हो, रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, यही हमारा ध्येय है। कृपया हमारा साथ दें। दिनांक 26/5/2026 वार मंगलवार को शाम 6 बजे नौहर रेलवे स्टेशन पर हमारी मूलभूत सुविधाओं, ट्रेनों के विस्तार, समय सारणी, अंडरपास की मरम्मत एवं रेलवे स्टेशन की सुविधा हेतु एक ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं। इसमें आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय टैगोर चौक पहुंचने की कृपा करें। वहीं से सम्मिलित रूप से हम लोग पैदल मार्च करते हुए स्टेशन पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।